हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. What is the best description of the change that occurs when N2O is dissolved in water? हमें यहाँ पे चार ऑप्शंस गिवन है. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, जब N2O को हम वाटर में डिसोल्व करते हैं, देन क्या फिनोमेना होता है? ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट sharing in a pair of electron, oxide ion donates a pair of electron, oxidation number of oxygen increases, oxidation number of sodium decreases. सो जो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है, वो की कंसेप्ट ये है कि आपको वो रिएक्शन पता होनी चाहिए जब सोडियम Na2O को हम क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं वाटर में. उसकी रिएक्शन पता होनी चाहिए, क्या रिएक्शन होता है, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है. आइए मैं आपको बताता हूँ. जब हम Na2O को वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का. ठीक है. अब इस रिएक्शन के पता होने से हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले अपना ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लो हर एक कंपाउंड की. देखो यहाँ पे सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1. ऑक्सीजन की क्या है, -2. यहाँ पे हाइड्रोजन की +1. यहाँ पे ऑक्सीजन की -2. यहाँ पे सोडियम की +1, ऑक्सीजन की -2 और हाइड्रोजन की +1. ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया? आपको इसके लिए स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. जैसे Na2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है. यहाँ पे सोडियम होता है एंड सोडियम होता है. अब इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सोडियम है. ओ सॉरी, ऑक्सीजन है. तो ऑक्सीजन क्या करेगा, -2 करेगा, और ये दोनों क्या करेंगे, +1 +1. ऐसे ही इसमें NaOH की स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, तो NaOH का स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरह होता है. और देखो, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू सोडियम एंड हाइड्रोजन. तो इस पे क्या होगा, -2 होगा, और दोनों पे क्या होगा, +1 होगा. ठीक है. तो ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं. देखो, अब इसमें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक करोगे, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन की -2 ही रह रही है हर जगह. तो इससे हमारा ऑप्शन 3 एलिमिनेट हो जाता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की इंक्रीज हो रही है. अगर मैं देखूं सोडियम की, तो सोडियम भी क्या है, +1 है. यहाँ पे +1 ही है. तो यहाँ पे सोडियम की डिक्रीज भी नहीं हो रही है. तो ऑप्शन फोर्थ भी क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है. अब रह जाते हैं हमारे दो ऑप्शन. देखो इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है. मैंने आपको बोला था, इस क्वेश्चन की रिएक्शन पता होने से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे. कैसे, देखियो. अ, इसमें क्या हो रहा है, Na2 की बात करूं, तो Na2 में क्या होता है, हमारे पास ऑक्साइड आयन होता है O2 2 नेगेटिव. और जब ये वाटर से रिएक्ट करता है, तो वाटर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है. ठीक है. तब होता क्या है, ये ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, ये क्या करता है, हाइड्रोजन को डोनेट करता है. और यहाँ से ऐसे बॉन्ड कुछ ऐसे क्लीव होता है. यहाँ पे क्या हो जाता है, OH नेगेटिव का फॉर्मेशन एंड OH नेगेटिव. तो हमारे पास दो OH नेगेटिव का फॉर्मेशन हो जाता है. तो इसमें हुआ क्या है कि ऑक्सीजन ने, हमारे जो ऑक्साइड आयन है, ऑक्साइड आयन ने क्या किया, अपने लोन पेयर को, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया हाइड्रोजन के साथ. देन बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है. ठीक है. तो अगर मैं ऑप्शन चेक करूं, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. ऑक्साइड आयन accepts, सॉरी, ऑप्शन नॉट ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर. ऑक्साइड आयन डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जैसे इसमें देखा कि ऑक्साइड आयन ने डोनेट किए हाइड्रोजन को अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मेक बॉन्ड. तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. थैंक यू.